Hello student, good morning. Today we are discuss about your third chapter. The name of your chapter algorithm and flowchart. Firstly introduction है. Student, in which daily life you carry out the certain step in sequentially order to perform a particular task or to get a desired output. हम क्या करते हैं डेली अपनी डेली रूटीन के अंदर डेली लाइफ के अंदर स्टेपली अपने वर्क करते हैं. ठीक है, हर वर्क को परफॉर्म करते हैं. तो हम जो भी वर्क करेंगे वो क्या करेंगे स्टेप वाइज ही करते हैं. तो हमें उसका क्या मिलता है, एक एंड के अंदर आउटपुट भी मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैसे क्या करोगे मेकिंग टी. अगर आप टी बना रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना है वो भी आपको पता है. ओपनिंग कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो वो भी स्टेप वाइज करेंगे. डायलिंग ए टेलीफोन नंबर, टेलीफोन डायल करना है तो वो भी आप स्टेप वाइज ही करेंगे. तो सिमिलरली यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क. हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए कुछ टास्क को. द सेट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम. इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं. बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम, अगर आपने कुछ भी राइट कर रहे हैं प्रोग्राम को, यू मस्ट क्रिएट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट. तो हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं एल्गोरिदम को एंड फ्लो चार्ट को उसके लिए. ठीक है, तो अब अपने उस चीज़ को डिटेल में देखते हैं. इस चैप्टर के अंदर एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में बताया गया है. अपने उस चीज़ को क्या करते हैं अब डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है, एन एल्गोरिदम डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ए परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क टू सॉल्व ए गिवन मैथमेटिकल प्रॉब्लम. जो एल्गोरिदम है वो डिफाइन करती है हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस सिक्वेंसली उस वर्क को परफॉर्म करती है और सॉल्व करती है हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को. स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूसर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. हम क्या कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर एंड इन ए प्रिसाइज मैनर. और अपने जो भी हमारा वर्क करने का तरीका होता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो भी हम वर्क करते हैं उसको अपने रिटर्न में सॉल्व भी कर सकते हैं. ऑलवेज रिटर्न में सॉल्व कर दे सकते हैं. रूल्स ऑफ राइटिंग इन एल्गोरिदम. रूल्स है कुछ राइटिंग के. फर्स्टली है ऑलवेज बिगिन एंड एल्गोरिदम विद द वर्ड स्टार्ट. जो ऑलवेज जो एल्गोरिदम स्टार्ट होती है, बिगिन का मतलब होता है शुरू से स्टार्ट होना. जो स्टार्ट होती है वो क्या होती है स्टार्ट वर्ड से स्टार्ट होती है. ऑलवेज सेकंड है ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट क्लियरली एंड प्रिसीजली. तो ऑलवेज जो हमारी स्टेटमेंट होगी वह होगी क्लियर होगी. जो भी हम उसको अच्छे तरीके समझ सकते हैं क्लियरली हमें शो होगा. ऑलवेज गिव ए लाइन नंबर ऑफ स्टेटमेंट नंबर टू ईच इंस्ट्रक्शन एज स्टेप 1 स्टेप 2. तो हम क्या करेंगे हम जो भी नंबर देंगे जो भी अपने वर्क करेंगे तो वो स्टेपली करेंगे. तो स्टेप वाइज करेंगे तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है. जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 हम उसको शो करेंगे. इंक्लूड वेरिएबल्स एंड देयर यूज़ वट एवर नीडेड. हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं. ऑलवेज राइट एंड ईच स्टेटमेंट इन ए सेपरेट लाइन. और सेपरेट लाइन के अंदर अपने क्या करते हैं लाइन का यूज़ करेंगे. और एल्गोरिदम एंड एल्गोरिदम विद द वर्ड ऑफ स्टॉप. जो एल्गोरिदम एंड होगी एंड के अंदर वो कौन से वर्ड से स्टॉप होगी, स्टॉप वर्ड से स्टॉप हो जाएगी. द फंक्शन ऑफ ईच स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेल डिफाइंड. जो फंक्शन होगा हमारे स्टेटमेंट का वो क्या होगा एकदम क्लियर होगा. फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एल्गोरिदम. एक गुड एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. एक गुड एल्गोरिदम मस्ट हैव द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक. कुछ फ्लोइंग करती है कैरेक्टरिस्टिक को, वो कौन कौन सी हैं. इनपुट. एन एल्गोरिदम शुड हैव जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट स्टेप. जो एल्गोरिदम है वो क्या करती है जीरो देती है वेल डिफाइंड इनपुट स्टेप एंड इनपुट स्टेप के अंदर. फिर आता है आउटपुट. एन आउटपुट शुड हैव 1 और वेल डिफाइंड आउटपुट. जो एल्गोरिदम है वो क्या कर देती है हमें 1 देती है आउटपुट के अंदर. फिर आता है यूनिकनेस. ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम. जो हमारा ईच स्टेप होता है एल्गोरिदम का शुड बी यूनिकली डिफाइंड एंड आउटपुट ऑफ ए स्टेप शुड डिपेंड ऑन द प्रीसीडिंग स्टेप. ये यूनिकनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एल्गोरिदम के अंदर हम स्टेप लेते हैं वो हमें क्या होता है यूनिकली डिफाइन करता है. उसका आउटपुट जो भी हमें शो होगा वो डिपेंड होगा कि हमने जो प्रोसेसिंग किया स्टेप की उस पर उसका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है. फिर आता है अनएम्बिगियस. एन एल्गोरिदम शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज. इसके अंदर क्या होता है जो भी हमारी एल्गोरिदम होगी वो क्या होगी क्लियर होगी. मीन्स उसका जो भी हमें स्टेटमेंट शो होगी वो एकदम क्लियर शो होती है. फिर आता है फिजिबिलिटी. एन एल्गोरिदम शुड बी फिजिबल और कंपैटिबल विद अवेलेबल रिसोर्स. जो भी हमारी एल्गोरिदम हमें मिलती है जो भी उसके एल्गोरिदम सोर्स मिलते हैं वो हमें क्या होते हैं क्लियरली होते हैं. फिटिनेस. एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर ए मिनट
ऑफ नंबर ऑफ स्टेप। जो एल्गोरिदम है वो क्या होती है, टर्मिनेट होती है किससे, जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टेप है उससे अपने क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर आता है इंडिपेंडेंट। एन एल्गोरिदम मस्ट हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी एल्गोरिदम होती है वो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस के अंदर काम करती है, और वो लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्क करती है। फिर आता है यूज ऑफ एन एल्गोरिदम। ऑल्दो एल्गोरिदम हेल्प यू टू परफॉर्म योर टास्क इन ए वेल डिफाइंड मैनर। जो एल्गोरिदम है वो परफॉर्म करती है टास्क को एक डिफाइंड नंबर के साथ। दे कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट एनी प्रॉब्लम इन ए ईजियर वे। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं अपना उसको यूज़ कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंड करने के लिए, और हमारी कोई भी प्रॉब्लम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसको वो सॉल्व भी होगी वन बाय वन स्टेप के अंदर, वो क्या हो जाती है, सॉल्व भी हो जाती है। फिर आता है एल्गोरिदम आर यूज इन मैनी फील्ड। एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर यूज़ की जाती है। ऑफ कंप्यूटर साइंस जैसे मैथमेटिक हो गया। सम ऑफ देम आर गिवन। कुछ है डेटा, जैसे डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा प्रोसेसिंग इज ए प्रोसेस टू कैरी आउट वेरियस ऑपरेशन ऑन द डेटा टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे अपने कैरी आउट कर सकते हैं वेरियस ऑपरेशंस को हमारे डेटा के साथ, रिट्रीव इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है। एल्गोरिदम आर बेस्ट यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन टू द फॉर्म ऑफ द आउटपुट। एल्गोरिदम क्या है, एक बेटर यूज़ है, बेटर यूज़ करने के लिए बनाई गई है कि हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर आउटपुट ले सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की फॉर्म की हेल्प से। जो भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें हमें आउटपुट भी क्या मिलता है, बेस्ट मिलता है। फिर आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सूट द बेस्ट फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होती है, एल्गोरिदम के अंदर बेस्ट होती है कैलकुलेशन के लिए। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ इनपुट, अपने ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी नंबर को इन वन और मोर रिजल्ट, जैसे एक या एक से अधिक रिजल्ट होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो क्या हो जाते हैं कि बेस्ट वे के अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। फिर आता है इन मैथमेटिक्स यू कैन ईजिली एग्जीक्यूट और डिटरमाइन द स्टेप इन्वॉल्व ए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम थ्रू एन एल्गोरिदम। मैथमेटिक के अंदर अपने ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे स्टेप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमारी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को एल्गोरिदम की हेल्प से। ऑटोमेटेड रीजनिंग। थर्ड आता है ऑटोमेटेड रीजनिंग। इन इट इज़ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये फील्ड है हमारी कंप्यूटर साइंस की, जो क्या करती है, इंक्लूड करती है, अंडरस्टैंड करती है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग को। एल्गोरिदम हेल्प टू मेकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। एल्गोरिदम क्या करता है, हेल्प करता है हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए। दैट अलाउ कंप्यूटर टू रीजन प्रॉपरली, और हमें वो उस चीज़ का क्या देता है, रीज़न भी देता है प्रॉपरली वर्क करने के लिए। एडवांटेज ऑफ एन एल्गोरिदम। एडवांटेज क्या है एल्गोरिदम की, देयर आर वेरियस एडवांटेज, बहुत सारी एडवांटेज हैं ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम फॉर ए पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्पस में क्या है, इसकी हमारे पास कुछ एडवांटेज हैं। कौन सी है, फर्स्ट है एन एल्गोरिदम ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। हमारे लिए जो क्या होती है, ईजी अपने इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। इट ईजी टू एडिट यूज़ एंड लर्न। ईजी से इसको एडिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। एल्गोरिदम कैन बी ईजिली मॉडिफाई। हम उसको अच्छे तरीके से ईजिली वे के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर कौन सा वर्क हो रहा है। एंड एल्गोरिदम इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ये रिटन होती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज। और ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। फिर डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है एल्गोरिदम की, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये टाइम को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। इट इज़ lengthy of cumbersome process to firstly an algorithm will be developed, then the flow chart, and lastly it will be converted into computer। जो इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस होती है एल्गोरिदम को वर्क करने के लिए। फर्स्टली वो डेवलप होती है, जो फ्लो चार्ट है वो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट है एल्गोरिदम टू कैलकुलेट सम टू नंबर। एल्गोरिदम के अंदर हम कैलकुलेट करवाने चाह रहे हैं दो नंबर के सम को। फर्स्टली अपने स्टार्ट किया, फिर रीड फर्स्ट नंबर से ए लिख दिया, फिर नंबर से बी लिख दिया, फिर हमें सम करवाना है तो सम ऑफ नंबर 2 a प्लस बी, और डिस्प्ले हमारा सम और स्टॉप। जैसे हमारा डिस्प्ले में सम जाएगा तो हमारा डिस्प्ले क्या हो जाएगा, सम a प्लस बी का जितना भी होगा आंसर वो हमारा हो जाएगा। नहीं तो आप ए के अंदर क्या लिखोगे, ए के अंदर 10 लिख सकते हो, बी के अंदर भी 10 लिख सकते हो। 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 प्लस 10 करेंगे तो डिस्प्ले सम के अंदर क्या हो जाएगा, 20 हमें शो हो जाएगा। इसी तरह ही क्या क्या है, एल्गोरिदम कैलकुलेट सिक्योर ऑफ नंबर के लिए, सिक्योर ऑफ नंबर के लिए हमें एल्गोरिदम कैलकुलेट करनी है, एवरेज निकालने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए कप ऑफ टी, एक कप बनानी है, एक टी कप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टेक ए पैन एंड ऐड वाटर टू इट।
एक पैन लेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे, लाइट गैस को ऑन करेंगे, ब्रिंग वाटर टू बॉयल, उस वाटर को रख देंगे बॉयल होने के लिए। ऐड गिनर कैराडोमम टू ऑफ द बॉइलिंग वाटर, उसके अंदर क्या डालेंगे, गिनगर डाल देंगे, मतलब चाय पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, वो अपने डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अनदर कुछ मसाला वगैरह कुछ उस चाय के अंदर डालने हैं, वो जो आप डालोगे वो उसको क्या करोगे, बताओगे आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर, ठीक है। फिर ऐड लूज टी एंड शुगर, लूज टी को अपने ऐड करेंगे, शुगर को करेंगे, फिर उनको 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे, उसके बाद में रिमूव जस्ट टी बॉयल एंड राइस, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे टी को बॉयल होने से, फिर कप के अंदर डाल देंगे, फिर उसके अंदर स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी टी बनाने की कंप्लीट। फिर आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड ए फ्लो चार्ट। जो हमारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट के अंदर, एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। इट इज़ शोन द फ्लो चार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, इट इज़ यूज सम सिंबल टू शो द स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये हमें कुछ सिंबल्स को शो करती है स्टेप को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस सिंबल आर कनेक्टेड टू ईच बाय एरो, ये जो सिंबल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एरो के साथ। फीचर्स ऑफ ए फ्लो चार्ट, फीचर क्या है फ्लो चार्ट की, जो एवरी फर्स्ट देखिए, जो एवरी फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट सिंबल से एंड स्टॉप सिंबल से ही होती है। स्टार्ट होता है स्टार्ट सिंबल से और एंड होता है स्टॉप सिंबल से। फिर आता है देयर इज़ ओनली वन फ्लो लाइन दैट कम्स आउट फ्रॉम ए प्रोसेस सिंबल। ये एक ऐसी फ्लो लाइन है जो क्या होती है, आती है कहाँ, प्रोसेस सिंबल के बाद। इट जनरली डायरेक्शन टू फ्लो इन फ्लो चार्ट, जो इसका जनरली डायरेक्शन होता है फ्लो चार्ट के अंदर, इट फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम और लेफ़्ट टू द राइट। ये कहाँ से कहाँ वर्क करती है, टॉप से बॉटम और लेफ़्ट से राइट तक भी क्या करती है, अपना वर्क करती है। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज टू कनेक्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप। एक लाइन होती है जो अपने यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। ए डिसीजन बॉक्स हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट, डिसीजन बॉक्स होता है एक एंट्री पॉइंट होता है, और 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं। वन एग्जिट पॉइंट शो द ट्रू कंडीशन, जो एक फर्स्ट एग्जिट पॉइंट होगा वो हमें शो करेगा ट्रू कंडीशन को, एंड जो अदर एग्जिट पॉइंट होंगे वो हमें शो करेंगे ट्रू फॉल्स कंडीशन को, सॉरी। तो ये आपके पॉइंट बताए गए हैं, एवरी पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है जिसे अपनी एंट्री करेंगे, ये हमारे एग्जिट पॉइंट होते हैं। फिर आता है फ्लो चार्ट के बारे में आपको बताया गया है। फर्स्ट जो सिंबल होता है वो होता है राउंडेड रेक्टेंगल होगा, उसका नेम होगा स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। इसके किस लिए होता है, फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट एंड एंडिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है पैरालोग्राम, इसका इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब रीड और प्रिंट करवाने के लिए जो भी डेटा अपना होता है रीड एंड प्रिंट, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है रेक्टेंगल, जिसका प्रोसेस बॉक्स बोल सकते हैं। इट इज़ शो द कमांड फॉर कैलकुलेशन, ये क्या करती है, कमांड को कैलकुलेशन करवाने के लिए शो की जाती है। डायमंड का यूज़ किया जाता है डिसीजन बॉक्स के लिए। इट इज़ यूज टू टेक डिसीजन फ्लो एक्सेक्टली वन ऑफ द टू फ्लो लाइन, दो फ्लो लाइन्स के बीच में डिसीजन करवाने के लिए यूज़ की जाती है। फिर आता है एरो, एरो का यूज़ किया जाता है फ्लो लाइन्स के लिए। इट शो द कनेक्शन बिटवीन सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, ये क्या होता है, सिंबल होता है हमारी फ्लो चार्ट का, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या है हमारी फ्लो चार्ट की, वेरियस एडवांटेज हैं। फर्स्ट, इट हेल्प टू यूज़र एनालाइज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर, इससे अपने क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इट हेल्प टू प्रोग्रामर टू ईजिली क्रिएट ए प्रोग्राम, ये हेल्प करते हैं हमारी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए ईजिली वे के अंदर। इट एक्ट ए गाइड फॉर द प्रोग्रामर ड्यूरिंग एनालाइज ए प्रोग्राम, ये क्या करता है, हमें गाइड करता है, किस चीज़ लिए गाइड करता है, जो भी अपने वर्क कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं उसको। हेल्प टू डिबगिंग द प्रोग्राम, ये हमें हेल्प करता है हमारे प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए कि हमने सही बनाया है या नहीं बनाया। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी है इसकी। फर्स्ट है कम्प्लेक्स फ्लो चार्ट बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड, ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि प्रोग्रामर इसको कई बार अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फिर आता है इफ़ एनी शॉर्ट ऑफ अल्टरनेशन आर टू बी मेड इन ए फ्लो चार्ट, एनी शॉर्ट अल्टरेशन होते हैं वो अपने बनाते हैं किसके अंदर, मेड इन फ्लो चार्ट के अंदर बनाते हैं, एंड दे हैव टू बी रीडन, तो अपने उसको क्या कर सकते हैं, रीडन नहीं होता उसके अंदर जो भी अपने बनाते हैं। तो ये हमारी क्या थी, डिसएडवांटेज थी किसकी, फ्लो चार्ट की। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या दिया गया है,
फ्लो चार्ट टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर लाइक 25 एंड 35। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है दो नंबर का। फर्स्ट नंबर 25 है और सेकंड नंबर 35 है। तो फर्स्टली अपने स्टार्ट करेंगे, फिर रीड करेंगे 25, फिर रीड करेंगे 35। हमें क्या प्रोडक्ट का यूज़ करना है, तो अपने क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो 25 इंटू 35 तो प्रिंट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट के अंदर जितनी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर क्या एंड के अंदर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर इसकी एवरेज निकालनी है 3 नंबर की, फिर उसके अंदर कैलकुलेट करना है हमें स्क्वायर एरिया को। फिर नेक्स्ट जो है उसके अंदर फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है हमें। 3 नंबर में से एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, A, B एंड C है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट किया, 3 नंबर बोला है इसने, A, B, C हम लोगों ने 3 नंबर ले लिए। फर्स्टली हमने इज लिख दिया A ग्रेटर देन B, फिर अपन लिख दिया B ग्रेटर देन C और फिर लिख दिया A ग्रेटर देन C। तो प्रिंट करवाएंगे C, पहले अपनों ने प्रिंट करवाया C, फिर प्रिंट करवाया अगेन C, फिर प्रिंट करवाया A एंड फिर प्रिंट करवाया B, फिर एंड कर दिया। अब देखिए उसके अंदर हमें क्या आंसर मिलेगा उसका, कि हमें तीनों में से लार्जर नंबर शो करना है। लार्जर नंबर हमारा तब शो होगा जब हम उसमें क्या कर देंगे, कुछ डेटा एंटर करेंगे। मीन्स आप इसके अंदर वैल्यू रख सकते हो, ए वैल्यू के अंदर 10 रख सकते हो, B वैल्यू के अंदर 15 रख सकते हो, C वैल्यू के अंदर 20 रख सकते हो। तो हमारे पास जो प्रिंट होके आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। मीन्स कैसे आएगा, क्योंकि C के अंदर प्रिंट होके आएगा, क्योंकि B क्या है, C से बड़ी है, C आ जाएगा। फिर A भी क्या है, वो भी C से बड़ा, A C से छोटा हो जाएगा, C हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा और स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट एग्जाम्पल। ये सेम हमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल बताए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर कि एल्गोरिदम एक साइड में एल्गोरिदम है और दूसरी साइड में फ्लो चार्ट के बारे में बताया गया है। जैसे एल्गोरिदम के अंदर स्टार्ट होगा तो फ्लो चार्ट के अंदर भी स्टार्ट होगा। एल्गोरिदम के अंदर इनपुट करेंगे 2 नंबर A एंड B और फ्लो चार्ट के अंदर डायग्राम के अंदर इनपुट कर दिए A एंड B को। अब देखिए चेक द नंबर, थर्ड हमारा चेक द नंबर, हमें चेक करना है नंबर को। तो अपनों ने इसके अंदर लिख दिया A ग्रेटर देन B चेक करने के लिए नंबर को। ठीक है, इसके अंदर अपनों ने लिख दिया, एल्गोरिदम के अंदर अपनों ने लिख दिया कि प्रिंट A इज़ ग्रेटर इफ़ द वैल्यू ऑफ A इज़ मोर देन B अदरवाइज प्रिंट B इज़ ग्रेटर। तो वही सेम इसके अंदर लिख दिया अपनों ने, A ग्रेटर देन B लिख दिया, फिर येस। उसके बाद में अपनों ने क्या किया, प्रिंट किया A इज़ ग्रेटर, फिर उसके बाद में यहाँ पे येस हो गया, फिर नीचे आएगा नो प्रिंट B इज़ ग्रेटर, तो स्टॉप हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर हमें ये रिजल्ट बताएगा कि आपने, तो हमें ये बताना है कि अगर A बड़ा है तो A की वैल्यू अगर मोर देन है B से तो A इज़ ग्रेटर देन शो हो, अगर B की वैल्यू बड़ी है तो अदरवाइज़ हमें क्या शो होना चाहिए, B इज़ ग्रेटर देन शो होना चाहिए। वही सेम इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आपको शो किया गया है, तो वो भी एवरेज निकालने के लिए यूज़ किया गया है, तो एल्गोरिदम कैन फ्लो चार्ट के अंदर। आई होप स्टूडेंट यू बेटर अंडरस्टैंड of all example algorithm and flow chart. So thank you class. ये अपनों ने रीड किया है कंप्लीट चैप्टर हमारा जो भी था एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। इसका मेन पॉइंट यही है कि एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट किस लिए यूज़ होती है, स्टेप वाइज प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड।